गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जानिए कि टेस्ट सिग्नल्स क्या होते हैं। देखिए, आप कोई भी सिस्टम बनाते हैं, मान लीजिए मोबाइल बनाते हैं, लैपटॉप बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, कार बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, और उसका ट्रांसफ़र फंक्शन आप अपना ऑब्टेन करते हैं और समझ लीजिए कुछ इस तरह से निकलता है, कोई भी वैल्यू निकलती है उसके ट्रांसफ़र फंक्शन की। और अब आप चेक करना चाहते हैं कि वो रियल लाइफ वर्ल्ड में किस तरह से एक्ट करेगा इन रिस्पॉन्स टू जर्क्स। कोई अचानक से जर्क आ जाएगा, कोई इलेक्ट्रिकल स्पाइक आ जाएगा, तो आपका सिस्टम कैसे एक्ट करेगा, आप वो देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि आपका सिस्टम कोई स्टेडी स्टेट इनपुट मिल जाएगा, तो उसके लिए आपका सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, तो वो आप स्टेप इनपुट से जानते हैं। आप अपना लैब में स्टेप इनपुट के लिए अपने कॉपी पेन पे स्टेप इनपुट के लिए अपना सिस्टम चेक करते हैं और उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं और उसका स्टेडी स्टेट एरर निकालते हैं और देखते हैं कि आपका स्टेडी स्टेट एरर एक स्टेप इनपुट के लिए, एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए क्या रहेगा। और वहाँ से आप बताते हैं कि आपका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, जो आपका सिस्टम बनाया है अपने लैपटॉप मोबाइल, क्या वो स्टेप इनपुट बेयर कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो उसके लिए वो स्टेडी स्टेट एरर कितना देता है। और सिमिलरली आप जानना चाहते हैं कि आपका सिस्टम किसी इस तरह के इनपुट के लिए, ग्रोइंग इनपुट के लिए, सबसे पहले कि वो बेयर कर सकता है कि नहीं, एंड देन उसके लिए वो ESS की वैल्यू क्या देता है, 0 देता है या वो कुछ देता है, परमिसिबल वैल्यू देता है कि नहीं। तो रियल लाइफ में आपको कुछ इस तरह का ग्रोइंग सिग्नल मिल जाए और आपका सिस्टम वो बेयर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और करेगा तो कोई एरर देगा या नहीं देगा, आपको वो चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, रैप इनपुट के लिए देख लेते हैं। और सिमिलरली आपका कोई एक्स्ट्रा फास्ट सिग्नल आपने चेक करना हो कि वो बेयर कर पाएगा कि नहीं, एक्स्ट्रा फास्ट ग्रोइंग सिग्नल, तो उसके लिए आप अपने सिस्टम को P से गुजारते हैं और वहाँ से चेक करते हैं कि आपका सिस्टम पैराबोलिक इनपुट को लेके किस तरह से बिहेव करता है। तो अगर आपका सिस्टम इन चारों सिग्नल्स को लेके पास हो जाए, वेल सेटिस्फैक्टरीली पास हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा जो सिस्टम बनाया था वो इन चारों टेस्ट सिग्नल्स को चेक करने पे सेटिस्फैक्टरीली बिहेव कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि वो रियल लाइफ में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। क्योंकि आपका, जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल बनाया था, आपने देखना हो कि वो आपके चार्जिंग के दौरान कैसा बिहेव करेगा। एक स्टेडी इनपुट मिल जाए, ये वाला पोर्शन आपकी साइनोसॉइडल का, इसके लिए वो किस तरह से बिहेव करेगा, तो आप कह सकते हैं कि U के लिए चेक कर लेते हैं अपना सिस्टम। आपने देखना होगा कि वो आपका सिस्टम रैंप इनपुट, इस तरह से ग्रोइंग इनपुट के लिए कैसा बिहेव करेगा, तो आप क्या करेंगे, आप R के लिए अपना सिस्टम चेक कर लेंगे। और इनकेस आपने देखना हो कि आपका मोबाइल चार्जिंग के दौरान कुछ स्पाइक्स आ जाए इस तरह से, तो उसके लिए आपका सिस्टम, आपका मोबाइल कैसा बिहेव करेगा, आप क्या करेंगे, इम्पल्स इनपुट के लिए चेक कर लेंगे। और आपने देखना हो कि आपका मोबाइल चार्जिंग के दौरान अचानक से कोई सिग्नल में ग्रोथ आए इस तरह की, तो उसके लिए आपका मोबाइल किस तरह से बिहेव करेगा, आपने वो चेक करना हो, तो आप क्या करेंगे, अपना मोबाइल को पैराबोलिक इनपुट के लिए चेक करेंगे। तो टेस्ट सिग्नल्स कौन से होते हैं, डेल्टा टी, U R एंड पैराबोलिक इनपुट P। तो ये टेस्ट सिग्नल्स होते हैं कुछ चार। अगर आपका सिस्टम इन चारों टेस्ट सिग्नल्स पे पास हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि वो रियल लाइफ में भी काफ़ी अच्छे से बिहेव करेगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। यहाँ पे क्या आ गया है कि स्टेडी स्टेट एरर 10 के लिए वैल्यू ऑफ K फाइंड करके दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला लिखिए, तो वो क्या बन जाएगा, ESS इज इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0 S R डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS HS। यहाँ पे R का गिवन है आपको 1 डिवाइडेड बाय S प्लस 10 डिवाइडेड बाय S क्यूब प्लस 40 डिवाइडेड बाय S क्यूब। देखिए यहाँ पे भी आपको 3 टेस्ट इनपुट्स के लिए आपका स्टेडी स्टेट एरर निकालने के लिए कहा गया है। ये कौन सा आ गया आपका टेस्ट सिग्नल, U, और ये कौन सा टेस्ट सिग्नल आ गया आपका, डिनोमिनेटर में S क्यूब है तो R, एंड देन ये कौन सा टेस्ट सिग्नल आ गया, इसके लिए आपको स्टेडी स्टेट एरर करने के लिए चेक कहा गया है, S क्यूब है, दैट मीन्स पैराबोलिक इनपुट। तो इस एक्सप्लेनेशन से आप समझ सकते हैं कि कैसे आपका ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल दुनिया से कनेक्टेड है। तो चलिए सॉल्यूशन बनाइए। देखिए, अब हम तीनों इनपुट्स के लिए तो अपना ESS निकालेंगे नहीं,
यहाँ पे सिंपली स्टेटमेंट लिखिए एस गिवन सिस्टम इज ऑफ टाइप 2, error only for parabolic input will exist and for step and lamp input will be 0. Thus, ESS is equal to limit s tends to 0 s। अब R of s के जगह आप सिंपली पैराबोलिक इनपुट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से 1 प्लस, और यहाँ पे g of s h of s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो आपको गिवन है k डिवाइडेड बाय एस के मल्टीप्लाई बाय एस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एस प्लस 3। सॉल्व कीजिए इक्वेशन। ESS इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0, यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, ये बन जाएगा 40 डिवाइडेड बाय एस के एस प्लस 2 एस प्लस 3 डिवाइडेड बाय एस के एस प्लस 2 एस प्लस 3 प्लस के। देखिए यहाँ पे हमें कहा गया है न्यूमेरिकल में ESS की 10 वैल्यू के लिए बताइए k क्या रहेगा। इस k की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है और ESS की वैल्यू आपको 10 गिवन है, तो चलिए निकालिए वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे ये एस के और ये एस के कैंसिल हो जाएगा और अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो ये बन जाएगा 40 मल्टीप्लाई में 0 प्लस 2 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 0 प्लस k, और यहाँ से ESS की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके k की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा ESS इज इक्वल टू 10 इक्वल टू 40 2 3 डिवाइडेड बाय k। ये बन जाएगा आपको 1 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय k एंड योर k इज इक्वल टू 24 फॉर ESS इक्वल टू 10। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन विद जनरल फार्मूला ऑफ ESS। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन खत्म होता है। कोई स्टूडेंट देखना चाहता है कि हमने जो कल फार्मूला देखा था नया फार्मूला ESS का, वहाँ से उससे निकालना हो सेम न्यूमेरिकल, तो कैसे निकलेगा फिर आप देख लेंगे। वो ESS इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KP, हमने ये फार्मूला देखा था। A2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KV प्लस A3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KA। अब टाइप 2 सिस्टम है, देखिए ये पार्ट आपका ESS का U ऑफ t से क्या एरर बनेगा वो सिग्निफाई करता है। सिमिलरली ये पार्ट आपका रैंप इनपुट से क्या एरर बनेगा ये पार्ट वो सिग्निफाई करता है। एंड सिमिलरली दिस पार्ट सिग्निफाइज कि आपका स्टेडी स्टेट एरर क्या बनेगा ड्यू टू पैराबोलिक इनपुट। तो टाइप 2 सिस्टम है, तो ये तो पता है आपको 0 बनेगा। सिमिलरली ये भी पता है आपको स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू रैंप इनपुट भी 0 बनेगा। तो आपको जो कैलकुलेट करना है वो सिर्फ ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है। इस पार्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको A3 गिवन है 40, KA को कैलकुलेट कीजिए और आपको आपका K का आंसर मिल जाएगा ESS की 10 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे। और देखिए टाइप 2 सिस्टम है, ये पोर्शन 0 होगा, तो कल टेक अवे पॉइंट्स में मैंने एक्सप्लेनेशन की थी कि ये पार्ट 0 होगा टाइप 2 के लिए। तो यहाँ से आप अपना KP निकाल सकते हैं, क्या बन जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि टाइप 2 सिस्टम है, यूनिट इनपुट की वजह से एरर क्या आएगा 0। तो यहाँ से आप KP की वैल्यू निकाल लीजिए, वो क्या बन जाएगी A1 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 1 प्लस KP। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी -1 इक्वल टू KP और सिंपली KP इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो सिमिलरली आप सॉरी यहाँ पे गलती है, ये फॉर्मूला
यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पर भी 1 नहीं है। और सिमिलरली आप A2 डिवाइड बाई KB से भी देख सकते हैं कि रैप इनपुट के लिए भी ये रहेगा आपका स्टेट एरर। टाइप 2 सिस्टम है तो स्टेट एरर क्या आएगा, 0 ड्यू टू रैप इनपुट। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि KB की वैल्यू इन्फिनिटी बन जाएगी, A2 डिवाइड बाई 0 इज़ इन्फिनिटी। या आप सिंपली टेबल भी याद रख सकते हैं कि कौन से टाइप के लिए KP की क्या वैल्यू रहती है, KB की और KA की क्या वैल्यू रहती है।